नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आइए दिन भर की वो 50 जरूरी खबरें कौन सी हैं जिनका फटाफट अंदाज में आप तक पहुंचना जरूरी है। फास्ट 50 के जरिए इसकी शुरुआत करते हैं। बंगाल बीजेपी की पहली लिस्ट पर लग सकती है मुहर। उम्मीदवारों पर दिल्ली बीजेपी ऑफिस में मंथन। दिलीप घोष को चुनाव में उतार सकती है बीजेपी। दूसरी पार्टी से आए विधायकों को भी मिल सकती है टिकट। टिकट बंटवारे को लेकर टीएमसी में मंथन। आज हो सकता है 294 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। पश्चिम बंगाल में शिवसेना नहीं लड़ेगी चुनाव। शिवसेना ने ममता बनर्जी को समर्थन का किया ऐलान। अखिलेश यादव का ऐलान, बंगाल चुनाव में समाजवादी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का साथ देगी। असम में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। सूत्रों से खबर, बीजेपी एजेपी यूपीपीएल के बीच हुआ समझौता। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में सीटों का बंटवारा। कांग्रेस 92 सीटों पर लड़ेगी लेफ्ट को 165 और आईएसएफ को मिलेगी 37 सीटें। बीजेपी ने की चुनाव आयोग से टीएमसी की शिकायत। कैलाश विजयवर्गीय बोले, ममता बनर्जी के खेला खोबे का मतलब पोलिंग बूथ पर कब्जा। असम के तिनसुकिया में कार से 10.5 लाख कैश बरामद। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए पुलिस ने जब्त की कैश कास्ट के मालिक से पूछताछ जारी। मालदा में बॉम्बे स्क्वाड टीम ने 18 बम डिफ्यूज किए। पुलिस ने शुरू की पड़ताल। मिदनापुर में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। मॉर्निंग वॉक के साथ चाय पर चर्चा के जरिए कैंपेन। केरल में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार होंगे मेट्रोमैन ई श्रीधरन। हाल ही में थामा था बीजेपी का हाथ। कालाधन मामले में फिल्मकार अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और मधु मोंटेना की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई में आयकर विभाग की छापेमारी में 350 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा। वेब सीरीज तांडव में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। अमेजन प्राइम की हेड अपर्णा पुरोहित ने दायर की है जमानत याचिका। लालू प्रसाद यादव पर आज झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जेल मैनुअल उल्लंघन का मामला। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस। तो आज पंचकुला प्लॉट घोटाले में पूर्व सीएम हुड्डा को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। भूकंप के तेज झटकों से कांप उठा न्यूजीलैंड। एक के बाद एक 3 झटके आए। 24 घंटे में न्यूजीलैंड में भूकंप के 3 झटके। सुनामी की चेतावनी जारी। न्यूजीलैंड में आया 7.3 तीव्रता का भूकंप। भूकंप के बाद न्यूजीलैंड में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। भूकंप का केंद्र नॉर्थ आइलैंड द्वीप में था। बेंगलुरु के बेलंदूर झील के पास लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। झील के पास आग लगने से कई पेड़ जलकर राख। आग लगने की वजह साफ नहीं। हादसे में कोई हताहत भी नहीं। चमोली बद्रीनाथ राजमार्ग पर जंगलों में लगी भीषण आग। वन संपत्ति को भारी नुकसान। हरिद्वार के पास गंग नहर के पास पलटी तेज रफ्तार कार। कार सवार 5 से 6 लोग जख्मी हो गए। गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के भदोही में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को गोली लगी। मौके पर हथियार भी बरामद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद। कार्ली पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। रीवा जिले के रहने वाले थे शहीद। झांसी में गैस सिलेंडर में हुआ जोरदार धमाका। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। यूपी के अल्मोड़ा में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क पर पलटी। हादसे में 16 लोग जख्मी। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के बरेली में फिर काल बना चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझे से कटी युवक की गर्दन। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। इलाज जारी। यूपी के पीलीभीत में नेपाल सीमा पर झड़प। नेपाली पुलिस की फायरिंग में एक भारतीय युवक की मौत। यूपी के जालौन में अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी तादाद में अवैध गुटखा बरामद। गुटखा बनाने के सामान भी जब्त। यूपी के एटा में शख्स ने चाकू गोदकर अपनी 3 साल की बेटी की हत्या की। आर्थिक तंगी और काम न मिलने से परेशान था। यूपी के अमरोहा में बाइक सवार बदमाशों ने साइकिल सवार युवक को मारी गोली। गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के कासगंज में भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। आबकारी विभाग काली नदी के किनारे 800 लीटर शराब को नष्ट करता नजर आया। मध्य प्रदेश के कटनी में 3 दिन की बच्ची को छोड़कर परिवार फरार। 108 एम्बुलेंस की मदद से नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूटी चेन। वारदात सीसीटीवी में कैद। एमपी के शहडोल में शराब की दुकान पर पुलिस की छापेमारी। अवैध शराब बेचने का आरोप। देश के सबसे बड़े सूबे से लचर स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर सामने आई। जौनपुर जिला अस्पताल में वार्ड बॉय लगा रहा हाई स्टेज। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी पॉजिटिव हुए बैतूल के सिविल सर्जन। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक बारंगा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप। कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रहे हैं सवाल। इंदौर में बना 1 मिनट में कोरोना को खत्म करने वाली मशीन। नील भस्म सिर्फ 1 मिनट में कर देता है हवा में कोरोना का सफाया।
कोरोना संक्रमण के बाद किसी भी परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव कर उसे संक्रमण मुक्त किया जाता है, लेकिन अब नील भस्मी की पैराबैंगनी किरणों से परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। रेलटेल ने देश के 4000 रेलवे स्टेशन पर शुरू की प्रीपेड वाईफाई सर्विस, पहले 30 मिनट तक फ्री इंटरनेट सेवा। पीएफ में नहीं घटेगा ब्याज दर, ईपीएफओ ने 2020 से 22-21 के लिए 8.5% दर की सिफारिश की। आज इंग्लैंड करेगा पीएम मोदी का सम्मान, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक की तरफ से मिलेगा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार। अपने सांसदों के बिकने से इमरान खान की कुर्सी डामाडोल, पाकिस्तानी संसद में पेश करेंगे विश्वास प्रस्ताव। भोपाल के वन विहार में नाइट सफारी शुरू, एक वाहन में 6 लोग कर सकेंगे सफारी। 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 100 रुपए की टिकट, बड़े सैलानियों को 200 रुपए चुकता करने होंगे। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। संत पेशवाई में निकला तो उसके साथ सेल्फी खिंचवाने वालों की होड़ लग गई।